Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बर्निंग, वेरी पॉपुलर टॉपिक एज ऑफ नाउ और हर न्यूज़पेपर में ये छा गया है टॉपिक. दैट इज ऑल अबाउट हमारे नेबर कंट्री दैट इज श्रीलंका के बारे में. ओके, श्रीलंका जा रही है नॉट पॉलिटिकल क्राइसिस. पॉलिटिकल क्राइसिस हम इस जब बोलते हैं जबकि पाकिस्तान में जो हो रहा है जहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट अभी नहीं बनी है. ओके, और पार्टीज और पीपल वहाँ पे कशमकश कर रहे हैं कि कौन पावर लेगा और एवरीथिंग इज व्हाट केओस हो रहा है जस्ट लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. और फिर वो इमरान खान चले गए, फिर उनके नवाज शरीफ के बेटे शहबाज शरीफ वहाँ पे आ गए हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल क्राइसिस था वहाँ पे. अभी वो रिजॉल्व हो गया है. अभी यहाँ पे श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है बट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. अब इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या है और ये क्यों हुआ है श्रीलंका में और चाइना का इसमें रोल क्या है और ये इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, हम इसके ऊपर प्रॉपरली पहले एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर और कॉन्सेप्ट के इम्प्लीकेशंस के ऊपर दूसरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे. तीसरी चीज़ हम इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे फैक्चुअल डेटा क्या बोलता है श्रीलंका की इकोनॉमी रिलेटेड. ऐसे क्या स्टेप्स है श्रीलंका के गवर्नमेंट के विच वॉज नॉट वेल विच वॉज नॉट वेल थॉट और उसे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होने का हो गई है. क्योंकि क्या मिस्टेक्स हुए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट से विच हैज़ लेड टू वॉट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस. सो हम इन पूरों के ऊपर प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ेंगे और विद कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से एक क्राइसिस से हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं. राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस concept understanding, its relation to inflation, causes of Sri Lankan crisis, what is the role of Sri Lankan crisis, China's role in Sri Lankan crisis, एंड ये नया जो टर्म आजकल चल रहा है पॉपुलरली डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ये क्या है और वे फॉरवर्ड अभी श्रीलंका क्या कर सकती है. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे. चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप ये एग्जांपल समझिए. ये ए है और ये बी है. ए 100 रुपये के वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करता है, 100 रुपये के 200 रुपये के खरीदता है. एक्सपोर्ट कितना करता है? 100 रुपये के वैल्यू ऑफ गुड्स करता है ए. और इंपोर्ट कितना करता है? 200 रुपये के. मीन्स 100 जलेबीज बेचेगा बट 200 बनानास खरीदेगा. 100 जलेबी बेचेगा और 200 बनानास खरीदेगा. ठीक है, तो इन दोनों में किसका लॉस ज़्यादा है? लॉस ज़्यादा किसका है? ए का लॉस ज़्यादा है क्योंकि ए के 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे. 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे. तो जब भी ये ट्रांजैक्शन होगा रिमेंबर दिस पॉइंट, तो ए हमेशा डेट में रहेगा, 100 रुपये कम रहेगा. 100 रुपये कम रहेगा. तो ए की जो ख़जाना है, जो भी समझो ख़जाना 1000 रुपये है, 1000 रुपये ख़जाना है ए के पास, वो बी के पास 100 रुपये का 200 रुपये का 100 रुपये का बेचेगा, खरीदेगा कितना? 200 रुपये का. तो ये क्या हो गए? 900 रुपये हो गए. फिर नेक्स्ट मंथ में फिर 200 रुपये का खरीदेगा, फिर आएंगे कितने? 100 रुपये आएंगे. तो ये ख़जाना कितना होगा? 800 रुपये. राइट और रॉन्ग? तो इनका जो ख़जाना, जो फॉरेन रिजर्व जो कहते हैं, वो कम होते इस तरीके से चले गया है क्योंकि श्रीलंका के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम हो चुके हैं वैल्यू में, और इंपोर्ट जो कि फूड मटेरियल जो एसेंशियल आइटम्स है वो उसके वैल्यू कम हो गई है. इसलिए इनका ख़जाना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होते चले गया है. ये आपका भी रोज़मर्रा की सिचुएशन में यही होगा. अगर आप मिर्ची पकौड़ी बेचते हैं, आप समझिए कि आप जितनी मिर्ची पकौड़ी बेचते हैं, जितनी वैल्यू की मिर्ची पकौड़ी बेचते हैं, बट आपके घर का खर्चा उससे ज़्यादा है. तो आपकी सेविंग्स जो बैंक में है वो कंटिन्यूसली कम होगी नहीं होगी? यस होगी. तो एक दिन ऐसा आएगा तो आप उधार लेना शुरू करेंगे या अपने आपके घर का हिस्सा, अपने घर का हिस्सा, ये हिस्सा पेंट हाउस में दे देंगे. अगर पेंट हाउस से भी आप अपने जो भी ज़रूरत पूरे नहीं कर सकेंगे, आप क्या करेंगे? इसको सेल कर देंगे. इस तरीके से आपके पूरे एसेट्स नीलाम होंगे. दैट इज़ व्हाट दिस हैपेंड. अगर कोई कंट्री उसके इंपोर्ट बिल फुलफिल नहीं कर सकती है तो वो अपने कंट्री के एसेट्स बेचना शुरू करती है अदर कंट्रीज़ को. दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ श्रीलंका ऑल्सो. श्रीलंका ने उनका एक पोर्ट, हेमन बोर्ड पोर्ट था, वो पोर्ट को चाइना को बेच दिया था, तो पैसे आए थे. तो इस तरीके से फ्री का पैसा आना बोले तो आप चीज़ बेचना पड़ता, पहली बात. तो अगर कंट्री इतना ज़रूरत है इंपोर्ट्स का, तो उस लेवल का एक्सपोर्ट भी करने से क्या होता? एक प्रॉपरली बैलेंस होता मनी फ्लो में. बट ये बैलेंस नहीं हुआ है श्रीलंका में
कम वैल्यू के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू उनके पास आ गई है, तो उनका ख़जाना पूरा एरोड हो चुका है। अभी वो उनके एसेट्स बेचेंगे या अपने लोगों को तकलीफ देंगे। एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसों से फिर इंपोर्ट खरीदेंगे, अपने लोगों को फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर देंगे, ये सब देंगे। अगर एसेट नहीं बेचेंगे, अगर कंट्री के एसेट नहीं बेचेंगे तो वो लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट होगा, सिविल अपराइजिंग होगी, हर चीज़ ऐसी ही चलते रहेगी, बदलाव कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसलिए हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 20-30 रुपए का डिफरेंस हो परवाह नहीं, बट आप ये डिफरेंस 20-30 जाके 40-50-100 रुपए हो जाएगा, जब आपकी कंट्री को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इज हैपनिंग इन व्हाट श्रीलंका। चलिए ठीक है, अब सबसे अनदर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास पैसे कम है, ठीक है, मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ बी को, ओके, बट 200 रुपए का उनसे खरीद रहा हूँ, मेरे पास पैसे कम है, ये पैसे बढ़ाऊँ कैसा, ये पैसे बढ़ा कैसा सकता हूँ मैं, पीपल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाऊँ। पीपल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने से ये मेरा नॉन डेट रिसिप्ट होगा, ये मेरा क्या होगा, नॉन डेट रिसिप्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये पैसों से मैं 100 रुपये जो भी कम पड़ रहे हैं वो 100 रुपये मैं यहाँ से ऐड करूँगा और बैलेंस करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा। राइट, अंडरस्टूड। राइट, अभी क्या हुआ था, यू नो दैट कोविड पैंडमिक आ गया था, इसके वजह से सप्लाई बहुत कम हो गई थी। सप्लाई कम होने का मतलब है प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ तो श्रीलंका गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम आए, बिकॉज जो भी प्रोडक्शन के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर बेस टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी कम आया, और कॉर्पोरेट टैक्स कम भी रखे थे, टैक्स रेट भी कम था इसका। ओके, और टैक्स रेट भी कम था और टैक्स भी क्या हुआ, ज़्यादा, व्हाट आई से इज ज़्यादा आया नहीं बिकॉज ऑफ पैंडमिक। अगर जब पैसे ज़्यादा नहीं आएंगे, फिर यहाँ पे ये जो अभी मैं ये सिनेरियो बोला था मैं, ओके, शॉर्टफॉल हुआ तो टैक्स से अपन कवर कर सकते हैं, ये हम टैक्स किस तरीके से, ओके, अगर टैक्स कम आने से ये हम शॉर्टफॉल कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टर को उतना मज़ा नहीं आएगा कि उनको प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहे हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। उस वजह से क्या हो गया, सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएंगे। दैट विल लीड टू व्हाट, दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि लोग तो मर जाएंगे नहीं जब कहते भी जितने लोग, ओके, लोग तो उतने ही रहेंगे, पॉपुलेशन उतना ही रहेगा, बट सप्लाई कम हो जाएंगी। दिस विल लीड टू अनदर सिचुएशन कॉल्ड इन्फ्लेशन, अनदर सिचुएशन कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, राइट है। और एक भी बात यहाँ पे क्या है, डिप्रिशिएट करेंसी। समझिए अगर आप ए है, ओके, आप बी से फूड ग्रेन्स खरीद रहे हैं, ओके, आप 2012 में 10 टन फूड ग्रेन्स खरीदे हैं, 2013 में आप 20 टन पूछ रहे हैं बी से, तो बी ऑटोमेटिकली फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, कॉमन टेंडेंसी है। अगर आप खुद बेच रहे हैं मुझे, ओके, अगर मैं वो बहुत ज़्यादा पूछते गया, आपका डिमांड बढ़ते गया आपके प्रोडक्ट का, आप इंक्रीज़ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप और प्रॉफिट करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रेशनल होते हैं। मैं पैसे बचाना चाहता हूं हमेशा, आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं। जब सप्लाई कम होगी तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, लोग आपसे और पूछते जाएंगे, सर दीजिए दीजिए, तो आप डिमांड बढ़ा देंगे, राइट, आप प्राइस बढ़ा देंगे डिमांड देख के, राइट। तो दिस इज ए वेरी कॉमन थिंग। इस वजह से क्या हो गया, सप्लाई कम हुई श्रीलंका में, डिमांड उतनी रही, क्योंकि पॉपुलेशन तो मर जाएगा नहीं जब कभी भी, तो पॉपुलेशन उतनी ही रही, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन भी हो गया। व्हाट हैज हैपेंड, इन्फ्लेशन भी आ गया, राइट। तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा दिया, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट व्हाट आई हैव गिवन द स्लाइड। अभी देखेंगे असल श्रीलंका में हुआ क्या था। देखिए ये चल रहा है श्रीलंका में, एलपीजी सिलेंडर के लिए इतनी बड़ी लाइन लग रही है, लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बेसिक नेसेसिटीज दीजिए, ओके, फ्रीली अवेलेबल करिए, ऐसा। व्हाट्स हैपनिंग इन श्रीलंका एंड हाउ डिड द इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट। द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका is now facing a worst economic crisis ever they have seen. ओके, पहली बात, वो लोग जिससे कर्जा लिए थे उनको पैसा दे नहीं सक रहे, ओके, फॉरेन डेब्ट्स, बेसिकली वो लोग लिए थे आईएमएफ से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स लाना था। जस्ट नाउ वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन द कॉन्सेप्ट, सो इंपोर्ट ज़्यादा थे उनके, बट एक्सपोर्ट से वैल्यू उतना नहीं आ रहा था, तो वो आईएमएफ से लोन्स लेते थे और इंपोर्ट्स करते थे और आईएमएफ को वो पे नहीं कर सक रहे। और 22 मिलियन पॉपुलेशन, ओके, आर फेसिंग 12 आवर पावर कट्स और वेरी स्केर्सिटी ऑफ व्हाट, फूड, फ्यूल, जाने आने के लिए पेट्रोल चाहिए डेफिनेटली, और खाने के लिए, जीने के लिए खाना चाहिए, और एसेंशियल आइटम्स, इवन मेडिसिन के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, ये लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से इनकी इकोनॉमी अभी चल रही है। ओके, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट सब इफेक्ट हो जाते हैं एक क्राइसिस में। ओके, देखो इन्फ्लेशन किस तरह का हो गया है, 17.5% हो गया है। ठीक है, अगर जब 1 किलोग्राम ऑफ राइस 500 रुपये हो गया है,
बिफोर इन्फ्लेशन, बिफोर ये इकोनॉमिक क्राइसिस, नॉर्मली श्रीलंका में 80 रुपये में बिकता था 1 किलो राइस, अभी 500 रुपये में बिक रहा है। ओके, और 400 ग्राम की दूध की पैकेट, ओके, 400 ग्राम की दूध की पैकेट पहले श्रीलंका में मिलती थी 60 रुपये में, अभी के दिन मिल रही है 250 रुपये में, अभी के दिन मिल रही 250 रुपये। तो इसी को ही बोलते हैं डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदना शुरू करें, 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदना शुरू करें। सो क्या हो गया आपकी वैल्यू की, आपका जो परचेजिंग पावर था आपकी करेंसी का, पहले पावर 1 रुपये का अच्छा था, अभी वही पावर 1 रुपये का 10 रुपये हो गया है। ओके, मीन्स और 10 रुपये 9 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है वही चीज़ के लिए। ओके, तो ये पूरा देखते हुआ, ये पूरी सिचुएशंस इकोनॉमी में देखते हुआ, ओके, श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्षा ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जब उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, पूरे लोग, पूरे सिटीजन रोड पे बाहर आ गए हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा है, ही विड्रू इट्स इमरजेंसी, वो फिर से निकाल दिए हैं, इमरजेंसी ही हैज़ रिमूव्ड इट। ओके, नाउ मेजर प्रॉब्लम श्रीलंका का क्या है? ओके, द कंट्री रिलाइज हेविली ऑन इम्पोर्ट ऑफ मिनी एसेंशियल आइटम्स। दैट्स वाई आत्मनिर्भर भारत होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक कंट्री को, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लेक्चर में कि एटलीस्ट एक कंट्री को अपने फूड, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ओके, एजुकेशन, ओके, चलो ये तो छोड़ दो, एटलीस्ट फूड, पानी, ओके, और ये जो भी वेजिटेबल्स है, इसकी सिक्योरिटी हर कंट्री अपने आप में कर लेनी चाहिए। बिकॉज इसके लिए भी हम किसी और से पूछे ये अच्छी बात नहीं है। वी हैव मॉडर्नाइज अ लॉट, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अभी ये एफर्ट नहीं कर सकते कि हम किसी को भूखा मरते देखें। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दैट्स वाई आत्मनिर्भर भारत इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, अभी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, बहुत सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं कि श्रीलंका में चाइना का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से चाइना श्रीलंका को लूट लिया। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। मेनी बिलीव दैट श्रीलंका's इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना आर द मेन कॉज ऑफ दिस क्राइसिस। ओके, यूनाइटेड स्टेट इवन कॉल दिस पर्टिकुलर फिनोमिना ऑफ चाइना एंड चाइना और श्रीलंका के जो भी रिलेशंस अभी चल रहे हैं इकोनॉमी के, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये डेट ट्रैप पॉलिसी चल रही है। एक कंट्री को बहुत पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और समझ जाओ कि उनके पास पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, और भी पैसा दो, और भी पैसा दो, और उनको डेट में ला लो और अपना इन्फ्लुएंस चलाओ, अपने हिसाब के पॉलिसीज बनाने लगाओ, और उनके एसेट्स यूज करके उनके और मजल पावर और माइट उनकी ज़्यादा बढ़ाओ। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डेट ट्रैप पॉलिसी। बट बहुत लोग ये भी कहते हैं ये गलत भी है। चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं है कि हम उसके ऊपर ब्लेम करें। अगर आप डेट सिनारियो ऑफ श्रीलंका देखते हैं, चाइना से सिर्फ 10% डेट है उनका, जापान से 11% है, तो जापान के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है दैन चाइना। ओके, और इंटरनेशनल फॉरेन बॉन्ड जो IMF से श्रीलंकन बॉन्ड्स देके, ओके, एज ए सिक्योरिटी देके वो जो IMF से पैसा उठाएं वो है 30%, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो डिफॉल्ट ओवर चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, रिलेटेड टू लोन्स टू श्रीलंका, स्पेशली चाइना इज फाइनेंसिंग व्हाट हम बन टोटा एक है। ओके, अगर सब यही करे ना कि चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप कर दिया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर करके उनको पैसे वापस दे नहीं जैसे वैसी हालत कर दिए। ओके, सो ये हम बन टोटा पोर्ट के वजह से चाइना को ब्लेम किया जा रहा है। बट अगर हम देखें ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना की एक बैंक है, चाइनीज एग्जिम बैंक। ओके, एक्चुअली द पोर्ट पहले से ही रनिंग थी लॉसेस में, तो श्रीलंका ने ये पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए चाइनीज़ की एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, चाइनीज मर्चेंट ग्रुप को दे दिया है, और बदले में $1.12 बिलियन भी लिया है 99 ईयर्स की किराया। ओके, तो एक्चुअली इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरा है, श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा हुआ है, और उनकी वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत गिरने से पहले भी थोड़ा बहुत बच गई है, बिकॉज इनको एक्चुअली फ़ायदा हुआ है। इट एक्चुअली ब्लास्टेड मीन्स इट एक्चुअली व्हाट इंक्रीज श्रीलंका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि चाइना ने पूरा लूट लिया है, चाइना ने उल्टा इनको पैसे देके थोड़ा बहुत इनका सिचुएशन ईज किया है। ठीक है, व्हाट आर द रियल रीजन? अभी देखिए रियल रीजंस क्या है। ये पहली बार नहीं है कि श्रीलंका में इस तरह की क्राइसिस आई थी, श्रीलंका में क्राइसिस ऐसी आती ही रहती है। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में। श्रीलंकन एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेटेड बाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्राफ्ट, पहले बहुत सारे एक्सपोर्ट करते थे, टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस। Okay, a large share of its domestic GDP came from the foreign exchange by exporting these crops. ये क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज श्रीलंका पहले कमाती थी, तो अप्रिशिएटिंग करेंसी भी उतना नहीं गिरती थी, और उनके पास पैसे भी आते थे, वो अच्छे से इंपोर्ट करते थे। द मनी वॉज यूज टू इम्पोर्ट वॉट एसेंशियल फूड आइटम्स। अब क्या है मालूम, जो भी ये एक्सपोर्ट करते थे
ये एक्सपोर्ट के जो भी पैसे आते थे उससे फूड आइटम्स एसेंशियल करते थे। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद से ये नहीं सुधरे हैं कि फूड आइटम्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फूड आइटम्स को वो प्रमोट करना था। एक्चुअली जो पैसा आया था उससे एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, केनाल इरीगेशन डेवलप करना था, इस तरीके से डेवलप करना था। दैट्स वाई ये मालूम होता है, ये भी आवाज़ उठ रही है कि ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका में ओके जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी उनके रिलेटिव्स है, वो पूरा पैसा खा गए हैं। ओके एंड आप देख भी सकते हैं श्रीलंकन जो भी प्रोटेस्टर है वो प्ले कार्ड लेके ठहरे हैं कि यू हैव लूटेड द टैक्स मनी ऑफ द पीपल, गिव अस बैक फ्रॉम योर कॉफिन्स। आपके खजाने में से हमें पैसे दे दीजिए, क्योंकि आपके पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज आया था आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर डेवलप करना छोड़ के नहीं डेवलप करें, और हमेशा वही पैसों से आप फूड आइटम्स इंपोर्ट करते गए। क्यों इंपोर्ट करें आप, क्यों सिक्योरिटी नहीं दे सके हमें लाइक दैट द they are saying over the years country also began exporting garments। okay और बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज आ रही थी और श्रीलंका के लोग बहुत सारे कंट्रीज में काम भी कर रहे हैं, तो रेमिटेंस भी आ रहा था। okay any decline in export would come as an economic shock and put foreign exchange reserves under strain। अगर कभी ऐसा कोविड पैंडेमिक की वजह से पूरा ठप हो जाता है, श्रीलंकन एम्प्लॉयज जो बाहर से रिमिट कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाती है, ठीक है, और जो कंट्रीज में पैंडेमिक हो जाता है वो इनको सप्लाई नहीं कर सकती है, तो कभी भी अगर वर्ल्ड में इकोनॉमिक शॉक होता है तो श्रीलंका पहले इफेक्ट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा और जो कंट्री सप्लाई करते हैं वो ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे, तो श्रीलंका के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेंगे वो बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। तो ये शॉक वो लोग देख चुके हैं। ओके फॉर दिस रीज़न, ये शॉक की वजह से ही श्रीलंका को आईएमएफ ने ऑलरेडी कहा है कि आपको हम पैसे देंगे। ओके अभी तक श्रीलंका ने 16 दफ़ा लिया है इन आईएमएफ से लोन। ओके पहली बात ये बोल रहे हैं कि आईएमएफ वाले आप रिड्यूस देयर बजट डेफिसिट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, पैसा आपके पास कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, आप फ्री में चीज़ें देने बंद करो। ओके तो दैट इज़ व्हाट, बजट डेफिसिट को कम करो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डेफिसिट कम करो, मेंटेन ए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ईजी लोन्स मत दो। ओके लोन देने के जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को बढ़ाइए, वो क्राइटेरिया को बहुत स्ट्रिंजेंट लगाइए, तो लोन भी बराबर आएगा, इकोनॉमी बराबर चलेगी। ओके और गवर्नमेंट शुड कट सब्सिडीज ऑन फूड। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, फूड सब्सिडीज कम करिए एंड डिप्रिशिएट दी करेंसी सो एक्सपोर्ट्स वुड बिकम मोर वायबल, और करेंसी को भी डिप्रिशिएट करो, वैल्यू में कम करो। पहले आप 10 रुपये में एक पेन देते थे, अभी आप दो 20 रुपये में 3 पेन, अभी आप दो 20 रुपये में 3 पेन। तो अगर आप आपकी वैल्यू कम करेंगे करेंसी की और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। ये आईएमएफ का मॉडल था इनके लिए, बट ये लोग उल्टा करे हैं, जो भी आईएमएफ बोला है उसके तो मुंह पे मार दिए हैं ये सब, और वो कंप्लीटली उल्टा काम करे हैं। ओके तो अभी क्या हो गया, और ये जो आईएमएफ बोले हैं ये एक बड़े इकोनॉमिस्ट ओके जेम कीन्स का भी यही मानना है। ओके जनरली गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो ज़्यादा पैसे स्पेंड करना है। आईएमएफ ने जो भी कहा है उसके अपोजिट जेएम कीन्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से, उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो कभी भी ये एक्चुअली सही है, बट आईएमएफ ने जो सिनेरियो में बोला था वो अलग है, और जेएम कीन्स ने अलग सिनेरियो पे बोला था। जैसे कि कोविड पैंडेमिक हमारे पास भी आया, तो जब गवर्नमेंट कितने लोन दे रही थी, कितना सब्सिडी दे रही थी, राइट, तो ये सही है, कभी भी इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वेरी कॉमन है। बट ये लोग क्या करें, इस तरीके से गवर्नमेंट में श्रीलंका वाले यही फॉलो करें। ओके विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आईएमएफ रेगुलेशन। आईएमएफ इस तरीके से रेगुलेट करो बोला, सीइंग देयर सिनेरियो, बट ये फॉलो करे हैं जीएम कीन्स की टाइट जीएम कीन्स की लूज मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेड ऑफ आईएमएफ रिकमेंडेड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है का मतलब है लोन देने की पॉलिसी, सस्ता लोन देना, सस्ते इंटरेस्ट रेट का लोन देना और महंगे इंटरेस्ट रेट का लोन देना। आईएमएफ ने कहा था कि महंगे इंटरेस्ट रेट का लोन देना, बट जेएम कीन्स ने कहा था कि सस्ते इंटरेस्ट लोन देना, आपकी अगर इकोनॉमी को आप बढ़ाना चाहते हो, एक क्राइसिस से निकालना चाहते हो। ओके डिस्पाइट दिस सिचुएशन ओके आईएमएफ लोन्स केप्ट कमिंग, वो लेते गए। लास्ट आईएमएफ लोन दे हैव टूक इन 2016। Okay, the country received almost $1.5 billion from 2016 to 19। अभी क्या हुआ था, लोन तो आ रहे थे, अच्छा अभी क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हो गए। पहली बात उनके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ओके उस वजह से लग्जरी होटल में बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से उन स्टीप डिक्लाइन इन व्हाट टूरिस्ट अराइवल्स होगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 80% ड्रॉप हो गया होटल की ऑक्यूपेंसी में, लोग रहना ही नहीं छोड़ दिए। ओके कोलंबो बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट लोग जाना ही छोड़ दिए, तो कोई कंट्री से वहाँ उनके पास नहीं आ रहा, बिकॉज होटल्स में भी बॉम्ब लगा दे रहे हैं।
राइट। तो जब लोग बाहर से नहीं आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं लाएंगे, ओके, ये एक उनको हिट हो गया है। सेकंड क्या हो गया, प्रेसिडेंट ओके राजापक्षा ने इरेशनली उन्होंने कट किया है टैक्सेस कोविड पैंडेमिक से रिवाइव होने के लिए। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स कम किया है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज नेशनल बिल्डिंग टैक्स, पे एज यू अर्न टैक्स, ये भी अबॉलिश कर दिया है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 28 टू 24%। ओके, एक्चुअली दिस वाज अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स 2% ऑफ उनकी जीडीपी थी, तो 2% लॉस हुआ है उनके रेवेन्यूज में। तो इनके जो टैक्स कटिंग जो स्प्री पे थे, वो टैक्स कटिंग जो फितूर चढ़ा था, ये पूरे टैक्स कम करने की वजह से ना इनके पास रेवेन्यूज आ सके उतने, और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आ सका। तो इनके पास पूरा खजाना खत्म हो गया था, 2019 था। अब इस पे क्या है, नहले पे धेले के जैसा 2020 में पैंडमिक में आ गया, तो अब इनके पास पैसे ही क्या बचा खरीदने के लिए, राइट। दिस इज द सिचुएशन दे आर गोइंग ऑन। इन अप्रैल 2021 राजापक्षा गवर्नमेंट मेड अनदर वेरी बिग मिस्टेक। ओके, इन्होंने क्या किया था, ओके, टू प्रिवेंट फॉरेन एक्सचेंज बहुत जा रहे हैं, तो उन्होंने किया था कि इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स वो कम कर दिए, 100% बैन कर दिए थे, और डिक्लेयर कर दिए अपने नेशन को कि आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करो। इससे क्या होगा, यू नो दैट, आप पढ़ लीजिए एनवायरमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और केमिकल फार्मिंग में आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब है सेम एरिया में ज़्यादा ग्रेन्स आना। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1 एकड़ में 10 टन आए, तो वही हम केमिकल फर्टिलाइजर डालें तो वही 1 एकड़ में 20 टन आएंगे। तो केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ही होती है, और जल्दी जल्दी जर्मिनेशन भी होता है। वेराज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक स्लो टाइम शॉर्ट प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट। तो इस वजह से क्या हो गया, एक्चुअली पैसे तो नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, ऊपर से आप एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेस कर दिए हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, खाना जो भी आना था उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, और मोर इम्पोर्ट्स बिकेम नेसेसरी जीने के लिए। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनके बहुत सारे फिर से खाली होना शुरू हो गए। ओके, ऑल ए फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ टी एंड रबर ड्यू टू द बैन ऑन फर्टिलाइजर, ये भी देखने को मिला। तो टी और रबर जो इनके मेन स्टे थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में, तो ये भी बराबर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक कंज्यूमर से खा लिए, तो ये देने सके बाहर, तो वहाँ से भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया। सो बहुत सारे मिस्टेक्स यहाँ पे कर चुके हैं। सो दैट इज वॉट वी दे आर फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यू टू लो एक्सपोर्ट इनकम्स, less money was available to the government to import food. Okay, shortage of food arose, inflation rose to 17.5%। देखो इस तरीके से हो गई थी उनकी हालत, फ्यूल लेने के लिए इतनी इतनी भीड़ लगानी पड़ती थी। ओके, अभी क्या होगा, श्रीलंका को 17वां लोन मिलेगा, 16वां तो ऑलरेडी ले लिए, 17वां लोन मिलेगा, और बहुत फ्रेश कंडीशंस लगाएंगे आईएमएफ वाले। एक डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी, पहले रेट्स कम करने की पॉलिसी पे ध्यान दे बोलेंगे। ओके, सो दैट उनकी इकोनॉमी थोड़ा बहुत प्रॉस्पेक्टस रिवाइव हो, ओके, एंड लोगों की तकलीफ थोड़ा कम हो, राइट। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड टू यू। प्लीज गो एंड विजिट अवर वेबसाइट www.iqraias.com। वी हैव लॉन्च अ वेरी गुड क्रैश कोर्स, हम लॉन्च करें वेरी 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 मिनिमम प्राइस में 2500 फॉर द क्रैश कोर्स फॉर ए मंथ। प्लीज़ आप जाके ज्वाइन करिए अगर आपको फास्टेस्ट रिविजन चाहिए, और यू कैन ऑल्सो जस्ट सर्च, यू विल गेट वाइड मेन स्टेज सीरीज और जीएस फाउंडेशन कोर्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। थैंक्स लॉट फॉर टू मी, डू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल इकरा IAS बोल के आप मारिए, आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम में, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। वी आर ऑल विल बी हेल्पिंग यू आउट। वहाँ पे मटेरियल रहो, वहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट रहो, आपको MCQ, सो इट्स ए वेरी कॉम्प्रहेंसिव टेलीग्राम। ओके, सो यू कैन have lot of qualitative learning through that telegram channel also. Thanks a lot. Hearing to me, bye bye, take care.